हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास के थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर, इन सारे चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है साइंटिफिक नोटेशन। तो हम लोग 1 नंबर में लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में क्या पढ़ना रहता है उसको समझेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में बहुत बड़ा बड़ा डिजिट लिखा हुआ है, उसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं। बहुत बड़ा बड़ा डिजिट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे कि यहाँ 68 है, इस पर 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे 68 इंटू, अब देखिए 0 को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 टू दी पावर 10 कर देंगे। तो ये हो गया कौन चीज़? साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख दिया गया। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे 0 0 0 0 0, इसको दिया हुआ है, इसको लिखना है तो क्या करेंगे? इस तरह से हम लोग लिख देंगे इतना डिजिट को, और इस 0 को काउंट करके 10 के पावर कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6 0 है, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6। तो इस तरह से बड़ा डिजिट को शॉर्ट में जो लिखने का तरीका है उसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग हेडिंग देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, अब सिग्निफिकेंट फिगर या इसको सिग्निफिकेंट नंबर भी बोलते हैं। सबसे पहले नंबर आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर, या सिग्निफिकेंट डिजिट भी लोग बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर भी बोलते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर का डिफिनीशन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको कहेंगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट का डिफिनीशन है कि जितने भी सर्टेन डिजिट होते हैं और जितने भी अनसर्टेन डिजिट होते हैं उसी को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ऑल सर्टेन डिजिट एंड ऑल अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां लिखेंगे डिफिनीशन की ऑल सर्टेन डिजिट एंड ऑल अनसर्टेन digit is called significant फिगर कहिए या डिजिट कहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑल सर्टेन डिजिट या ऑल, प्लस कर देते हैं, प्लस ऑल अनसर्टेन डिजिट जितने भी सर्टेन डिजिट है और जितने भी अनसर्टेन डिजिट है इसी को लोग बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर कहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट कहिए, जो कहना है कहिए, सिग्निफिकेंट डिजिटे कर देते हैं। यानी ऑल सर्टेन डिजिट और ऑल अनसर्टेन डिजिट जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी? सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि सर्टेन डिजिट क्या होता है और जानेंगे कि अनसर्टेन डिजिट क्या होता है। इस सर्टेन डिजिट क्या है, अनसर्टेन डिजिट क्या है, अब हम लोग जानेंगे कि सर्टेन डिजिट क्या है, अनसर्टेन डिजिट क्या है।
इसको एक फिगर के हेल्प से हम लोग समझेंगे। फिगर के हेल्प से क्या समझेंगे सो सुनिएगा कि स्केल देखते हैं ना हम लोग, स्केल, अरे भाई जिससे हम लोग अपना यूज करते हैं मैथ में, स्केल होता है ना, हम यहाँ एक स्केल बना रहे हैं, यहाँ एक स्केल बना। अब यहाँ पे स्केल बना इस तरह से, यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 इंडिकेट करते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग 2 इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 वाले को हम लोग क्या करते हैं 3 इंडिकेट करते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 वाले को 4, इस तरह से स्केल में और बना हुआ रहता है। अगर इस स्केल पर हमको कोई कहे कि चलिए 2.78 सेंटीमीटर को बताना है, तो चलिए सबसे पहले 2 पॉइंट है तो यहाँ आ जाएंगे, 2.7 है तो यहाँ आ गए 2, और 7 इसमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गया, तो यहाँ तक हो गया आपका 2.7। अब 8, तो 8 तो इसके और इसके बीच में एकदम छोटा वैल्यू होगा, तो उसको अनुमान से लिया जाएगा, उसको लगभग में लिया जाएगा, वह करेक्ट नहीं होगा। यानी इतना वैल्यू जो है स्केल पर करेक्ट मापा जा रहा है, 2 पॉइंट यहाँ हो गया, 2.7 यहाँ तक हो गया। अब 2.78 है तो 8 तो इसमें अनुमान से लिया जाएगा, तो इतना जो वैल्यू है वो करेक्ट मापा जा रहा है, तो ये हो गया सर्टेन डिजिट, इसको बोलेंगे सर्टेन डिजिट। और ये 8 जो है ये करेक्ट नहीं मापा जा रहा है, अनुमान से लिया जा रहा है, ये हो गया आपका अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना, ये हो गया अनसर्टेन डिजिट। कोई कहे आप पेज 7.566 फाड़ कर दीजिए, तो 7 पेज फाड़ लीजिएगा, 7 पेज फाड़ लीजिएगा, एक पेज में फिर आधा कर लीजिएगा तो 7.5 जाएगा। अब 66 क्या, तो 66 तो अनुमान से फाड़िएगा, तो ये आपका हो गया अनुमान से जो लिए वो हो गया अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट। और जो एक करेक्ट मापा जा रहा है वो ये हो गया आपका सर्टेन डिजिट। तो जितने भी अनसर्टेन डिजिट होते हैं और सर्टेन डिजिट होते हैं उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सर्टेन और अनसर्टेन क्लियर हो गया। अब आप बाइक चलाते हैं, आप कौन कहे 95 किलोमीटर पॉइंट 888 जाना है, तो कैसे जाइएगा, 95 किलोमीटर चल जाइएगा, 8 भी मीटर में 95.8 शो करेगा, उसके बाद 8 कैसे जानिएगा, अनुमान से लीजिएगा। तो जो अनुमान से लिए वो हो गया अनसर्टेन, और जो एकदम करेक्ट मापा जा रहा है वो हो गया सर्टेन। तो ऑल सर्टेन डिजिट एंड ऑल अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर होता है या सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। जितने भी सर्टेन डिजिट है और जितने भी अनसर्टेन डिजिट है उसी को सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट कहते हैं। पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं। आगे ध्यान देना है कि रूल बताना है, नियम बताना है सिग्निफिकेंट नंबर निकालने का। तो यहां पर हम लिख रहे हैं रूल फॉर डिसाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। डिजिट लिखिए, फिगर लिखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब रूल बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने का। तो सबसे फर्स्ट रूल कहता है, सबसे फर्स्ट रूल आता है कि नॉन जीरो डिजिट, यानी जो नॉन जीरो डिजिट हो, मतलब जिसमें जीरो हो ही नहीं, वह आपका सिग्निफिकेंट होता है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सिग्निफिकेंट है कौन सिग्निफिकेंट नहीं है? तो नॉन जीरो जो डिजिट होगा, जिसमें जीरो नहीं होगा, वह सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक दो, जैसे 7 2 8 9 1 2, इसमें कहीं भी जीरो है नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट।
सिग्निफिकेंट। तो अब हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है। एन का मतलब नंबर है, एस का मतलब सिग्निफिकेंट है, डी का मतलब डिजिट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 6। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब इसमें बताना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो इसमें जीरो है, नहीं है। जब जीरो नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट हुआ। तो जीरो नहीं रहेगा उसको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। यह सिग्निफिकेंट है। और जैसे सिग्निफिकेंट है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7। कितना है 7। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो हो गया वह 7 हो गया। पहले इसको नोट कीजिए। तो हम रूल नंबर 2 बताएंगे। अब सेकेंड रूल कहता है कि जीरो बिटवीन नन जीरो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। सेकेंड रूल है जीरो बिटवीन नन जीरो, ये भी क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट होता है। अब देखिए कि इस तरह से क्वेश्चन दिया हो या एग्जाम्पल से समझिए। इस तरह से हो मतलब जीरो जो हो बीच में हो तो वह सिग्निफिकेंट होगा। तो यह आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो जैसे सिग्निफिकेंट होगा तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। एन का मतलब नंबर, एस का मतलब सिग्निफिकेंट और डी का मतलब डिजिट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, जीरो बीच में है तो यह सिग्निफिकेंट है। तो यह क्या है सिग्निफिकेंट है। अब सिग्निफिकेंट है तब बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो दो रूल बताया गया कि जीरो यदि बीच में हो फिर भी सिग्निफिकेंट होगा, अगर डिजिट के बीच में कहीं जीरो नहीं हो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसको नोट कीजिए। तो और रूल हम बताते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि जीरो जो हो डिजिट के लेफ्ट साइड में हो, यानी जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब जीरो जो हो लेफ्ट साइड में हो तो वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। यानी रूल नंबर 3 कहता है कि जीरो ऑन द कौन चीज लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग 0.0000072 दे दिया। अब यह सिग्निफिकेंट है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो है तो यह इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ इसी दोनों को लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं 0.00000 ये दिया हुआ है तो यह सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि डिजिट के लेफ्ट साइड जीरो है तो यह हो गया इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट हुआ तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, सिर्फ यही होगा, यानी 3 हो जाएगा। इस रूल को समझ गए तो रूल नंबर ऑफ 4 होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद रूल नंबर 4 होगा। अब हम लोग रूल 4 जानेंगे। रूल 4 कहता है कि जीरो जो हो डिजिट के राइट साइड हो, यानी जीरो ऑन द राइट साइड, फिर भी वह सिग्निफिकेंट होगा। लेफ्ट साइड जीरो हो फिर भी इनसिग्निफिकेंट, राइट साइड जीरो हो फिर भी इनसिग्निफिकेंट। जीरो ऑन द राइट साइड, तो ये क्या लीजिएगा इन
सिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से है, डिजिट के राइट साइड 0 है तो यह इनसिग्निफिकेंट होगा, इनसिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा? सिर्फ 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये 0 जो है डिजिट के राइट साइड है तो ये भी क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा? सिर्फ 4। अब रूल नंबर 5 आएगा, इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर जो 5 है वो कहता है आपका कि 0 जो हो राइट साइड में हो लेकिन उससे पहले डेसिमल हो, यानी 0 ऑन द राइट साइड आफ्टर डेसिमल, तब वह सिग्निफिकेंट हो जाएगा। रूल नंबर जो 5 है कहता है 0 ऑन द राइट साइड, 0 ऑन द राइट साइड आफ्टर डेसिमल, तब यह सिग्निफिकेंट में आ जाएगा, यह सिग्निफिकेंट होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, 72.0000। अब पॉइंट के बाद 0 है तो यह सिग्निफिकेंट होगा, यह सिग्निफिकेंट होगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? पूरे को लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? 7। एक और एग्जांपल देखिए, अब यह देखिए दशमलव के बाद आपका 0 है, डेसिमल के बाद 0 है, तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको भी नोट कर लीजिए। अब रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 को देखेंगे। रूल नंबर 6 कहता है पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 यह इनसिग्निफिकेंट होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। जैसे 27 × 10⁻⁹ है, एग्जाम्पल है ये, तो यह इनसिग्निफिकेंट में जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। आई इनसिग्निफिकेंट है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ इतने को लेना है, 10 के पावर को नहीं लेना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल है 1.66 × 10⁻, आप मान लीजिए 7 है, तो ये जो है इनसिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो कितना आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा सिर्फ 3। यानी 6 रूल हम लोग पढ़े। फर्स्ट रूल में पढ़े कि अगर डिजिट में 0 ना हो वो सिग्निफिकेंट होगा, पढ़े कि नहीं? फिर 0 बीच में होगा वो भी सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल पढ़े यदि डिजिट के लेफ्ट साइड 0 हो तो वह इनसिग्निफिकेंट होगा, डिजिट के राइट साइड 0 हो फिर भी इनसिग्निफिकेंट होगा, लेकिन 0 राइट साइड में हो उससे पहले अगर डेसिमल आ जाए तब सिग्निफिकेंट होगा। और लास्ट रूल जो है 10 के पावर जो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें 6 रूल आता है सिग्निफिकेंट डिजिट जानने के लिए। 6 रूल को हम लोग अच्छा से जान गए, समझ गए, इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिए। हम लोगों को राउंड फिगर के बारे में जानना है, राउंड फिगर के बारे में समझना है कि राउंड फिगर को हम लोग, राउंड फिगर का सवाल एनसीईआरटी में दिया है। अभी जो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हैं
और उसका रूल जाने हैं, इस पे आपको एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को जाकर इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जाकर बनाएंगे, आपको आराम से क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो हम राउंड फिगर पढ़ाने जा रहे हैं, उस राउंड फिगर का भी सवाल आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है। आप पढ़ने के बाद जाकर राउंड फिगर का भी सवाल बनाएंगे। राउंड फिगर में ध्यान दीजिए, राउंड ऑफ फॉर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको पूरे समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका जो रूल है उसको बताएंगे। कह रहा है कि 3 डिजिट के लिए बताना है। जैसे एग्जाम्पल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें राउंड फिगर, इसको राउंड फिगर में लिखना है। 3 डिजिट के लिए राउंड फिगर लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए 3 डिजिट के लिए कहेगा ना, तो सबसे पहले 1 2 3 के पास आइए। 3 के पास आना है, लेकिन 3 को कुछ नहीं करना है, आना है 3 के पास, लेकिन देखना है 4 को, मतलब 3 के बगल वाले को। तो यहां देखिए, यह 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो यहाँ 1 इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है। ये 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 6। अब 2 क्या है, 1 इंक्रीज कर जाएगा तो 3। आप बकिए जितना डिजिट बचा वो सब 0 कर देना है। यही हो गया आपका राउंड फिगर 3 डिजिट के लिए। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, 7 8, चलिए 7 6 2 ई दिया हुआ है। इसमें 3 डिजिट के लिए बताइए, तो 1 2 3, तो इसको कुछ नहीं करना है। 3 डिजिट के लिए कहेगा तो 4 को देखेंगे, यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, 7 8 8 अब हो जाएगा 7 8, इसके जगह पर 1 बढ़ेगा तो 8, ये बकिए 0 हो जाता है। यही आपका 3 डिजिट के लिए आपका राउंड फिगर हो गया। फिर एग्जाम्पल देखिए कि 9 2 0 8 2 1 है। 3 डिजिट के लिए निकालना है तो 1 2 3 ई है, तो इसको देखिए 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 2 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ये सब क्या हो जाएगा 0 0। यही आपका हो गया 3 डिजिट के लिए राउंड फिगर। 3 डिजिट के लिए कह रहा है तो 3 वाले के बगल 4 को देख रहे हैं, अब 4 डिजिट के लिए कहेगा तो 5 वाले को देखेंगे। बात समझे कि नहीं? अगर इसी में अगर कहता कि 4 डिजिट के लिए निकालिए तो 1 2 3 4, इसको आते, लेकिन इसको नहीं देखते, इसको देखते। बात समझ गए ना? तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप, तो फिर इसका रूल लिखाएंगे, तो फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका डिफिनीशन लिख दिया गया है, यही लिखे हैं कि इफ द डिजिट नेक्स्ट टू बी द डिजिट टू बी राउंडेड इज ग्रेटर देन 5 देन इट इज इंक्रीज बाई 1। यदि अगर 5 से बड़ा हो या 5 हो तो उसमें 1 क्या करना है, इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहां पर अगर दिया है 7 2 1, इसमें 3 डिजिट के लिए निकालना है तो 1 2 3 के पास है, तो इसको तो देखना नहीं है, इसको देखना है। तो ये देखिए 5 से छोटा रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ जैसे के तैसे हो जाएगा 7 6 2, आई बकिए 0 हो जाएगा। 7 6 2 अगर यहाँ 5 से छोटा रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, 3 डिजिट के लिए है 1 2 3, तो इसको ना देख के इसको देखेंगे, तो यहाँ देखिए ये 5 से छोटा है तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 7 8 0 0 0। ये हो गया आपको 3 डिजिट के लिए सिग्निफिकेंट। अगर 5 से बड़ा होगा तो 1 बढ़ाना है, अगर 5 से छोटा होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसको नोट कर लीजिए, इसका भी हम डिफिनीशन लिखा देते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, ऊपर में डिफिनीशन लिख दिया गया है आपका कि अगर 5 से कम होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है कि राउंड फिगर फॉर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इससे पहले हम 3
सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए निकाल रहे थे, 3 डिजिट के लिए निकाल रहे थे, अब 4 डिजिट के लिए निकालना है। तो यहाँ आइए, कुछ सवाल है बनाना है। तो 4 के लिए है तो पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 यह है, यहाँ आ गए। तो इसको नहीं देखना है, 5 वाले को देखना है। 4 पूछे तो 5 वाले को, 3 पूछे तो 4 वाले को। 5 वाले को देखना है, 5 से बड़ा है तो यहाँ एक इंक्रीज हो जाएगा, 2 3 4। अभी 2 के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 0 0। 5 से बड़ा रहे या 5 रहे तो एक इंक्रीज कर देना है। अगर ये 11th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है, आपके बुक में सारे चीज़ दिए हुआ है। इस पे राउंड फिगर पे, सिग्निफिकेंट फिगर पे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है 8-10, उसको जाकर बना लेना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको पूरे केमिस्ट्री इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। जब भी हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, आप आसानी से उसको देख लें। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।